चैप्टर 136 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13501। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा बदर हज़रत हारसा जो कि नौमर लड़के थे सैर पर निकले, रास्ते में कहीं से नागहानी तीर उनके आकर लगा और वो शहीद हो गए। उनकी वालिदा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मुझे हारसा से कितनी मोहब्बत थी। अगर तो वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, वरना फिर जो मैं करूँगी वो आप भी देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा, जन्नत सिर्फ एक तो नहीं है, वो तो बहुत सी जन्नतें हैं और हारसा उनमें सबसे अफजल जन्नत में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13502। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उनके घर में था कि एक आदमी ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इसने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा आमाल तो मुहैया नहीं कर रखे, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो और तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग होकर फरमाया, क़यामत के मुताल्लिक़ पूछने वाला शख्स कहाँ है? चुनाचा इस आदमी को बल्ला कर लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो हज़रत अबू हुरैरा के कबीला दोस्त का एक लड़का नज़र आया जिसका नाम साद बिन मालिक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस लड़के की उम्र तवील हुई तो हो सकता है कि ये बुढ़ापे को ना पहुँच सके और क़यामत कायम हो जाए। हज़रत अनस कहते हैं कि वो लड़का मेरा हम उम्र था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13503। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर मेरा बंदा बालशत बराबर मेरे करीब होता है तो मैं एक गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर वो एक गज़ के बराबर मेरे करीब होता है तो मैं एक हाथ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13504। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत उन दो उंगलियों की तरह इकट्ठे भेजे गए हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13505। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत हारसा की वालिदा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तो वो जन्नत में है तो मैं सब्र कर लूँगी, वरना फिर मैं कसरत से आहवाओ बका करूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा, जन्नत सिर्फ एक तो नहीं है, वो तो बहुत सी जन्नतें हैं और हारसा उनमें से जन्नत अल फरदौस में है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13506। तर्जुमा गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में क़त्ल-ए-ताल्लुक़ी, बुग़्ज़, पुश्त फेरना और हसद ना किया करो और अल्लाह के बंदो भाई भाई बनकर रहा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13507। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ी जोड़कर करीब करीब होकर बनाया करो, कंधे मिला लिया करो, क्योंकि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मैं देखता हूँ कि छोटी भेड़ों की तरह शयातीन सफ़ों के बीच में घुस जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13508। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह किसी मुसलमान की नेकी को ज़ाया नहीं करता, दुनिया में भी इस पर अता फरमाता है और आखिरत में भी सवाब देता है, और काफिर की नेकियों का बदला दुनिया ही में दे दिया जाता है। यही वजह है कि जब वो आखिरत में पहुँचेगा तो वहाँ इसकी कोई नेकी नहीं होगी जिसका उसे बदला दिया जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13509। तर्जुमा
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सूरत बरात के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ भेजा, लेकिन जब वो ज़ुल्हिलीफ़ा के करीब पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं कहलुई कि अरब के दस्तूर के मुताबिक ये पैगाम सिर्फ मैं या मेरे अहल खाना का कोई फ़र्द ही पहुँचा सकता है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को वो पैगाम देकर भेजा। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13510। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक लोग मसाजिद के बारे में एक दूसरे पर फ़ख्र ना करने लगें। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13511। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जब मैं किसी शख्स की बीनाई वापस ले लूँ और वो सवाब की नीयत से इस पर सब्र करे तो इसका एवज़ जन्नत होगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13512। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि हज़रत आयशा के पास एक पर्दा था जो इन्होंने अपने घर के एक कोने में लटका दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया ये पर्दा यहाँ से हटा दो क्योंकि इसकी तस्वीर मुसलसल नमाज में मेरे सामने आती रहीं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13513। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिन इल्मा ला यनफ़ु बिक़ल्बा ला यख़ुशउ व दुआ ला युसूमु वनफुसा ला तशबिउ अल्लाहुम्मा मिन्नी आऊज़ु बिक मिन हौला अलुआ अरबे। ए अल्लाह, मिना सुनी जाने वाली बात, ना बुलंद होने वाले अमल, खुशू से खाली दिल और गैर नाफ़ा इल्म से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13514। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा गया कि एक शख्स के निकाह में एक औरत थी जिसे उसने 3 तलाक़ें दे दीं। इस औरत ने एक दूसरे शख्स से निकाह कर ली, इस दूसरे आदमी ने उसे खलवत सहीहा से पहले ही तलाक़ दे दी, क्या ये औरत पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब तक दूसरा शौहर इसका शहद और वो औरत दूसरे शौहर का शहद ना चख ले। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13515। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि जब हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हसब ताकत की क़ैद लगा देते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13516। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ा हाजत के लिए जाते तो मी और एक लड़का पानी का बर्तन पेश करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13517। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि मेरी वालिदा ने एक मर्तबा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ देकर भेजा। मैंने वहाँ पहुँचकर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में दाग लगाने का आला है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा के जानवरों को दाग रहे थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13518। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि रबी, जो हज़रत हारसा की वालिदा थीं, ने एक लड़की का दंत तोड़ दिया। फिर वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर क़सास का मुतालबा करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास का हुक्म दे दिया तो रबी की वालिदा कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया फ़लन मेरी बेटी का दंत तोड़ दिया जाएगा। इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, फ़लन औरत का दंत नहीं तोड़ा जाएगा। उसी असना में वो लोग राज़ी हो गए और इन्होंने इन्हें मुआफ़ कर दी और क़सास का मुतालबा तर्क कर दी। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बाज़ बंदे ऐसे होते हैं जो अगर किसी काम पर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह इन्हें उनकी कसम में ज़रूर सच्चा करता है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13519। तर्जुमा,
हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सदका की 2 बकरियों में से बहुत सी बकरियां जो 2 पहाड़ों के दरमियान आ सकें देने का हुक्म दिया। वो आदमी अपनी कौम के पास आकर कहने लगा, लोगों, इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बख्शिश देते हैं कि इंसान को फ़क्र व फाका का कोई अंदेशा नहीं रहता। दूसरी सनद से इसमें यह इजाफ़ा भी है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर सिर्फ दुनिया का साजो सामान हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल कर लेता, लेकिन इस दिन की शाम तक दीन इसकी निगाहों में सबसे ज़्यादा महबूब हो चुका होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13520। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत को मशक़तों से और जहन्नम को ख्वाहिशात से ढक दिया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13521। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर सवार मदीना मुनव्वरा में बनो निजार के किसी बाग से गुज़रे। वहाँ किसी कब्र में अज़ाब हो रहा था, चुनाचा खच्चर बदक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अपने मर्दों को दफन करना छोड़ ना देते तो मैं अल्लाह से ये दुआ करता कि वो तुम्हें भी अज़ाब कब्र की आवाज़ सुना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13522। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अबी बिन कब से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें कुरान पढ़ कर सुनाऊं। हज़रत अबी बिन कब ने अर्ज़ किया कि क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। यह सुनकर हज़रत अबी बिन कब रो पड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13523। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला कोई शख्स भी जन्नत से निकलना कभी पसंद नहीं करेगा सिवाय शहीद के कि जिसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो जन्नत से निकले और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो, क्योंकि उसे उसकी इज़्ज़त नज़र आ रही होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13524। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इब्तिदा में बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर बाद में ये आयत नाज़िल हो गई कि हम आसमान की तरफ आपका बार बार चेहरा उठाना देखते हैं, अनक़रीब हम आपका रुख उसे क़िबला की तरफ फेर देंगे जिसकी आपको ख्वाहिश है, चुनाचा अब आप अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ कर ली करें। इस आयत के नज़ूल के बाद एक आदमी का बनु सलमा के पास से गुज़र हुआ। उस वक्त वो लोग फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे और अभी एक ही रकत पढ़ी थी कि उस शख्स ने ऐलान कर दी कि क़िबला तब्दील होकर खाना काबा मुकर्रर हो गया। चुनाचा वो लोग नमाज की हालत में ही क़िबला की तरफ फिर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13525। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहल जन्नत के लिए एक बाज़ार लगाया जाएगा जहाँ वो हर जुमा को आया करेंगे। इसमें मशक के टीले होंगे। जब वो उस बाज़ार की तरफ निकलेंगे तो हवा चलेगी जिससे उनके चेहरों, कपड़ों और घरों में मशक भर जाएगी और उससे उनका हुस्न व जमाल मज़ीद बढ़ जाएगा। जब वो अपने अहल खाना के पास वापस आएंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद तो तुम्हारे हुस्न व जमाल में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। वो लोग अपने अहल खाना से कहेंगे कि हमारे पीछे तो तुम्हारा हुस्न व जमाल भी खूब बढ़ गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13526। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि तुम नेकी के आला दर्जे को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो, तो हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे हमारा रब हमारा माल तलब फरमा रहा है। मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मेरा बैरहा नामी जो बाग है मैं वो अल्लाह के नाम पर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपने ख़ानदान के फ़क़रा में तक़सीम कर दूँ। चुनाचा इन्होंने उसे हज़रत हस्सान बिन साबित और रबी बिन कब के दरमियान तक़सीम कर दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 13527। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में से मेरे नज़दीक औरत और खुशबू की मोहब्बत डाली गई है और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13528। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ए मेरे प्यारे बेटे कहकर मुखातिब किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13529। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि तुम लोग ऐसे अमाल करते हो जिनकी तुम्हारी नज़रों में बाल से भी कम हैसियत होती है, लेकिन हम इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मुहलिक चीज़ों में शुमार करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13530। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 माह तक मुसलसल जब नमाज फ़जर के वक्त हज़रत फ़ातिमा के घर के करीब से गुज़रते थे तो फरमाते थे, ए अहलबीत, नमाज के लिए बेदार हो जाओ। ए अहलबीत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13531। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम से 4 आदमियों को निकाला जाएगा, इन्हें अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला दोबारा इन्हें जहन्नम में भेजने का हुक्म दे देगा। उनमें से एक शख्स अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर कहेगा कि परवरदिगार, मुझे तो ये उम्मीद हो गई थी कि अगर तो मुझे जहन्नम से निकाल रहा है तो इसमें दोबारा वापस ना लौटाएगा। अल्लाह ताला उसे निजात अता फरमा देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13532। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी कोई ज़ूजा मोहतरमा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें उनका नाम लेकर पुकारा ताकि वो आदमी समझ ले कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मोहतरमा हैं। वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस शख्स के साथ भी ऐसा गुमान करूं आपके साथ नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13533। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंसार की कुछ बांदियाँ और बच्चे गुज़रे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13534। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत बरा बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्दों के लिए हदीख़ानी करते थे और इंजसा औरतों के लिए। इंजसा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। जब इन्होंने हदीस शुरू की तो तेज़ी से दौड़ने लगे। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजसा, इन आबगीनों को आहिस्ता लेकर चलो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13535। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के एक गिरोह ने अज़वाज मतहरात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनफिरादी अमाल के मुताल्लिक़ पूछा। फिर उनमें से किसी एक ने ये कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, दूसरे ने ये कह दिया कि मैं सारी रात नमाज पढ़ा करूँगा और सोने से बचूँगा, और तीसरे ने कह दिया कि मैं हमेशा रोज़े रखा करूँगा, कभी नाफा नहीं करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और नाफा भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और औरतों से शादी भी करता हूँ। अब जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ करता है वो मुझसे नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13536। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मदीना मुनव्वरा के किसी रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खातून मिली और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस गली में चाहो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। चुनाचा वो एक जगह बैठ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके साथ बैठ गए और उसका काम कर दी।
मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13537। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हम लोग आपस में बातें करते थे कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ऐसा ना हो जाए कि आसमान से बारिश हो और ज़मीन से पैदावार ना हो और 50 औरतों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ एक आदमी हो और एक औरत अपने शौहर के पास से गुज़रेगी और वो उसे देखकर कहेगा कि कभी इस औरत का भी कोई शौहर होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13538। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जब अहल यमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उनके साथ एक आदमी भेज दें जो इन्हें दीन की तालीम दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अबू अबीदा को भेज दिया और फरमाया ये इस उम्मत के अमीन हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13539। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा हुनन के दिन हज़रत सलीम हज़रत अबू तुल्हा के साथ थीं। हज़रत सलीम के पास एक खंजर था। हज़रत अबू तुल्हा ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे पास क्या है। इन्होंने कहा कि ये मैंने अपने पास इसलिए रखा है कि अगर कोई मुशरिक मेरे करीब आया तो मैं इसी से उसका पीठ फाड़ दूंगी। ये सुनकर वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें तो सही कि सलीम क्या कह रहे हैं। हज़रत सलीम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपको छोड़कर भाग गए यानी तलक़ा इन्हें कत्ल करवा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सलीम, अल्लाह ने हमारी किफ़ायत फरमाई और खूब फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13540। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निस्फ़ हुस्न दिया गया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13541। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ा सुलासा नमाज में क़ुरात का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13542। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज रात मैंने ये ख्वाब देखा कि गोया मैं राफ़ा बिन उक़बा के घर में हूँ और वहाँ इब्न ताब नामी खजूरें हमारे सामने पेश की गईं। मैंने उसकी तबीर ये ली कि राफ़ा के लफ्ज़ से दुनिया में रफ़त, उक़बा के लफ्ज़ से आखिरत का बेहतरीन अंजाम हमारे लिए ही है और ताब के लफ्ज़ से हमारा दीन पाकीज़ा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13543। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नमाज खड़ी हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया सफ़ें सीधी कर लो और जड़कर खड़े हो क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13544। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की राह में जितना मुझे सताया गया किसी को इतना नहीं सताया गया और अल्लाह की राह में जितना मुझे डराया गया किसी को इतना नहीं डराया गया। और मुझ पर ऐसा वक्त भी आया है कि 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं और मेरे पास अपने लिए और अपने अहल खाना के लिए इतना खाना भी ना था कि जिसे कोई जिगर रखने वाला जानदार खा सके सिवाय उसके जो बिलाल की बगल में होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13545। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जब मुशरिकीन ने ग़ज़वा उहुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम किया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 अंसारी और 2 कुरैशी सहाबा के दरमियान थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हें मुझसे कौन दूर करेगा और वो जन्नत में मेरा रफ़ीक होगा। एक अंसारी ने आगे बढ़कर कताल शुरू किया हत्ता कि वो शहीद हो गए। उसी तरह एक एक करके 7 अंसारी सहाबा शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुरैशी साथियों से फरमाया कि हमने अपने भाइयों के साथ इंसाफ नहीं किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13546। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में महंगाई बढ़ गई तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए नरख़ मुक़र्रर फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीमत मुक़र्रर करने और नरख़ मुक़र्रर करने वाला अल्लाह ही है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे जुदा हूँ कर जाऊँ तो तुम में से कोई अपने माल या जान पर किसी जुल्म का मुझसे मुतालबा करने वाला ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13547। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के दिन हज़रत अबू तुल्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े तीर अंदाज़ी कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे खड़े इन्हीं ढाल बनाए हुए थे। वो बेहतरीन तीर अंदाज थे। जब वो तीर फनकटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झांक कर देखते कि वो तीर कहाँ जाकर गिरा है। हज़रत अबू तुल्हा अपना सीना बुलंद करके अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, कहीं कोई तीर आपको ना लग जाए। मेरा सीना आपके सीने से पहले है। और वो अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रखते थे और कहते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जिस्म सख्त है, आप मुझे अपने काम के लिए भेजाए और मुझे जो चाहे हुक्म दीजिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13548। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर जब हलाक से सर मुंडवाने का इरादा किया तो हज़रत अबू तुल्हा ने सर के एक हिस्से के बाल अपने हाथों में ले लिए। फिर वो बाल सलीम अपने साथ ले गईं और वो इन्हें अपनी खुशबू में डालकर हिला लिया करती थीं। नीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलीम के यहाँ जाकर चमड़े के एक बिस्तर पर आराम फरमाते थे। इस पर पसीना बहुत आता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना एक शीशी में जमा करने लगीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और फरमाया, ए सलीम, क्या कर रही हो? इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, आपके पसीने को अपनी खुशबू में शामिल करूँगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13549। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई कि ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को ऊंचा ना किया करो, तो हज़रत साबित बिन कैस, जिनकी आवाज़ कुदरती तौर पर ऊंची थी, कहने लगे कि मेरी ही आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची होती है, इसलिए मेरे सारे अमाल ज़ाया हो गए और मैं जहन्नमी बन गया। और ये सोचकर अपने घर ही में गमगीन होकर बैठ रहे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गैर हाज़िरी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो कुछ लोग उनके पास आए और कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी गैर हाज़िरी के मुताल्लिक़ पूछ रहे थे, क्या बात है? वो कहने लगे कि मैं ही तो वो हूँ जिसकी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची होती है और मैं बात करते हुए ऊंचा बोलता हूँ, इसलिए मेरे सारे अमाल ज़ाया हो गए और मैं जहन्नमी हो गया। लोगों ने यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर जिक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि वो तो जन्नती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13550। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि कबीला अरीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हीं मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा। इन्हीं पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइयाँ फिरवा दी और इन्हीं पथरीले इलाकों में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13551। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर आगे बैठे हुए थे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को रास्तों का इल्म था क्योंकि वो शाम आते जाते रहते थे। जब भी किसी जमात पर उनका गुज़र होता और वो लोग पूछते कि अबू बकर, ये आपके आगे कौन बैठे हुए हैं?
तो वो फरमाते कि ये रहबर हैं जो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचकर इन्होंने मुसलमान होने वाले अंसारी सहाबा हज़रत अबू उमामा और उनके साथियों के पास पैगाम भेजा। वो लोग उन दोनों की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि आप दोनों अमन व अमान के साथ मदीना में दाखिल हो जाइए, आपकी इताअत की जाएगी। चुनाचा वो दोनों मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने इस दिन से ज़्यादा रोशन और हसीन दिन कोई नहीं देखा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए थे, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का दिन भी पाया है, और इस दिन से ज़्यादा तारीक और कभी दिन कोई नहीं देखा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13552। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़तूलीन बदर की लाशों के पास गए और फरमाया, ए अबू जहल बिन हश्शाम, ए अतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन खलफ, किया तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था उसे तुमने सच्चा पाया। मुझसे तो मेरे रब ने जो वादा किया था मैंने इसे सच्चा पाया। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को आवाज़ दे रहे हैं जो मुर्दा हो चुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो बात कह रहा हूँ तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे, अलबत्ता वो इसका जवाब नहीं दे सकते। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13553। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा बीमार था, वो फौत हो गया। उनकी ज़ूजा हज़रत सलीम ने घर वालों से कह दिया कि तुम में से कोई भी अबू तुल्हा को इनके बेटे की मौत की खबर ना दे। चुनाचा जब हज़रत अबू तुल्हा वापस आए, उनके सामने रात का खाना ला कर रखा, इन्होंने खाना खाया और पानी पिया। फिर हज़रत सलीम ने खूब अच्छी तरह बनाओ सिंगार किया। हज़रत अबू तुल्हा ने उनसे खलवत की। जब इन्होंने देखा कि वो अच्छी तरह सैराब हो चुका है तो इन्होंने हज़रत अबू तुल्हा से कहा कि ए अबू तुल्हा, देखें तो सही फलन लोगों ने आरिद कोई चीज़ ली, इससे फ़ायदा उठाते रहे। जब उनसे वापसी का मुतालबा हो किया वो इनकार कर सकते हैं। इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा कि फिर अपने बेटे पर सब्र कीजिए। सुबह हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या ज़िक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए इस रात को मुबारक फरमाए। चुनाचा वो उम्मीद से हो गईं और बिलाखिर उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इन्होंने मुझसे कहा कि अनस, तुम पहले उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ। चुनाचा सुबह को मैं इस बच्चे को उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँटों को कतरान मिल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही फरमाया, शायद सलीम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, और इस बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजू खजूरें मंगवाएं। एक खजूर लेकर उसे मुंह में चबाकर नरम किया और थूक जुमा करके उसके मुंह में टपका दिया, जिसे वो चाटने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर अंसार की महबूब चीज़ है, और इसका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। अंसार में इससे अफजल कोई जवान ना था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13554। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो चूज़े की तरह हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम कोई दुआ मांगते थे? इसने कहा, जी हाँ, मैं ये दुआ मांगता था कि अल्लाह, तूने मुझे आखिरत में जो सज़ा देनी है वो दुनिया ही में दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम्हारे अंदर इसकी हिम्मत है और ना ताकत। तुमने ये दुआ क्यों ना की कि अल्लाह, मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13555। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि सहाबा किराम खंदक खोदते हुए ये शेर पढ़ते जा रहे थे कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसत हक़ परस्त पर मरने तक के लिए इस्लाम की यकीनी बैत की है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबान ये जुमला कहते थे कि अल्लाह, असल खैर तो आखिरत की खैर है, बस तो अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ़ फरमा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो की रोटी लाई गई जिस पर सुना हवा रोगन रखा था, सहाबा ने उसी को तनावल फरमा लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि असल भलाई तो आखिरत की भलाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13556। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा में बचपन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक एक शख्स आया और उसने मुझे पकड़कर मेरा पीठ चाक किया और इसमें से खून का जमा हुआ एक टुकड़ा निकाला और इसे फेंक कर कहने लगा कि ये आपके जिस्म में शैतान का हिस्सा था। फिर इसने सोने की तश्तरी में रखे हुए आप जमजम से पीठ को धोया और फिर उसे सी कर टांके लगा दे। ये देखकर सब बच्चे दौड़ते हुए अपनी वालिदा के पास गए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। वालिदा दौड़ती हुई आई तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग मुतगीर हो रहा है। हज़रत अनस कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशान देखा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13557। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें जिस शख्स में भी होंगी वो ईमान की हिलावत महसूस करेगा। एक तो ये कि उसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से ज़्यादा महबूब हों, दूसरा ये कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और तीसरा ये इंसान यहूदियत या ईसाईयत से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आदमी छलांग लगाने को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13558। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा, जिसका नाम अबू अमीर था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हंसी मजाक किया करते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गमगीन देखा तो फरमाया, क्या बात है, अबू अमीर गमगीन दिखाई दे रहा है। घर वालों ने बताया कि इसकी एक चिड़िया मर गई जिसके साथ ये खेलता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए अबू अमीर, किया नगीर, चिड़िया जो मर गई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13559। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए फरमाया, वो कौम कैसे फलाह पाएगी जो अपने नबी को ज़ख्मी कर दे और उनके दंत तोड़ दे, जबकि वो इन्हीं उनके रब की तरफ बल्ला रहा था। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि आपको किसी कस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह उन पर मुतवज्जह हो जाए या इन्हीं सज़ा दे कि वो ज़ालिम हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13560। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी। उस वक्त इकामत हो चुकी थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने लगे। नमाज से फारिग होकर फरमाया कि क़यामत के मुताल्लिक़ सवाल करने वाला आदमी कहाँ है। इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इसने कहा कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा आमाल, नमाज रोज़ा तो मुहैया नहीं कर रखे, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान क़यामत के दिन उस शख्स के साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता है। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैंने मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के बाद इस दिन जितना खुश देखा उससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि हम अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13561। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामू हज़रत हराम को, हज़रत सलीम के भाई थे, उन 70 सहाबा के साथ भेजा था जो बीर मुना के मौका पर शहीद कर दिए गए थे। मेरे मामू ने अपने साथियों से फरमाया कि तुम मेरे करीब ही रहना तान के मैं वापस आ जाऊं। अगर तुम मुझे हालत अमन में पाओ तो बहुत बेहतर, वरना अगर वो मुझे कत्ल कर दी तो तुम मेरे करीब तो हो गए, बाकी साथियों को जाकर मतला कर देना। ये कहकर हज़रत हराम रवाना हो गए। मुतालिका कबीले में पहुंचकर इन्होंने फरमाया कि क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा सकूं। इन्होंने इजाज़त दे दी। हज़रत हराम उनके सामने पैगाम जिक्र करने लगे और दुश्मनों ने पीछे से एक आदमी को इशारा कर दी जिसने पीछे से आकर उनके ऐसा नेज़ा घोंपा कि जिस्म के आर पार हो गया। हज़रत हराम ये कहते हुए, अल्लाह अकबर, रब काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, गिर गए। फिर इन्होंने तमाम सहाबा को शहीद कर दी, सिर्फ वो लनगड़ा आदमी बच गया कि वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया था। उसी मुनासिबत से ये वही नाज़िल हुई जिसकी पहले तिलावत भी हुई थी, बाद में मनसूख हो गई।
کہ ہمارے قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جاملہ ہیں، وہ ہم سے راضی ہو گیا اور اس نے ہمیں راضی کر دی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک قبیلہ رعل، زکون، بنو لہین اور رسیہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، کے خلاف بددعا فرماتے رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13562۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13563۔ ترجمہ، قتادہ را کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت انس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کی کیفیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو کھنچا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13564۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء ثلاثہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، یہ حضرات نماز میں خوراک کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13565۔ ترجمہ، حضرت انس سے مرفوع مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، اس وقت جہالت کا غلبہ ہوگا، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار صرف ایک آدمی ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13566۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک ایک نہر پر نظر پڑی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر پانی میں بہنے والی چیز کو پکڑا تو وہ مہکتی ہوئی مشک تھی، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13567۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے نہ رکھا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس طرح کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13568۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زورہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں آپ کی انگلی بھی مشکل سے کھلتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا اور اس میں سے اتنا پانی نکلا کہ سب نے وضو کر لی۔ کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ 300 تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13569۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13570۔ ترجمہ، حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی جنت سے نکلنا کبھی پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے کہ جس کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ جنت سے نکلے اور پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو کیونکہ اسے اس کی عزت نظر آ رہی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13571۔ ترجمہ، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہوئے السلام علیک کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے میرے پاس بلا کر لاؤ اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے السلام علیک کہا تھا؟ اس نے اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جب تمہیں کوئی کتابی سلام کرے تو صرف وعلیک کہا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات،
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13572। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा एक दर्जी ने खाने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। वो खाना लेकर हाजिर हुआ तो इसमें पुराना रोगन और कद्दू था। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में कद्दू तलाश कर रहे हैं। इस वक्त से मुझे भी कद्दू पसंद आने लगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13573। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि कबीला अरीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन इन्हें मदीना मुनव्वरा की आबवाओ हवा मुवाफ़िक ना आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनका दूध पियो तो शायद तंदुरुस्त हो जाओ। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो सही हो गए तो दोबारा मुर्तद होकर कफर की तरफ लौट गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान चरवाहे को कत्ल कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों को भगा कर ले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे सहाबा को भेजा। इन्हें पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से कटवा दिए, उनकी आँखों में सुलाइम फिर वादी और इन्हें पथरीले इलाकों में छोड़ दिया यहाँ तक कि वो मर गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13574। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, लोगों, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, लिहाजा रुकू, सजदा, क़याम, कूद और इख्तिताम में मुझसे आगे ना बढ़ा करो, क्योंकि मैं तुम्हें अपने आगे से भी देखता हूँ और पीछे से भी, और इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, जो मैं देख चुका हूँ, अगर तुमने वो देखा होता तो तुम बहुत थोड़े हंसते और कसरत से रोया करते। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या देखा है? फरमाया, मैंने अपनी आँखों से जन्नत और जहन्नम को देखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13575। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा बीमार था, वो फौत हो गया। उनकी ज़ूजा हज़रत सलीम ने घर वालों से कह दिया कि तुम में से कोई भी अबू तुल्हा को इनके बेटे की मौत की खबर ना दे। फिर रावी ने पूरी हदीस जिक्र की और कहा, अनस, इसे कोई औरत दूध ना पिलाए, बल्कि तुम पहले उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाओ। चुनाचा सुबह को मैं इस बच्चे को उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँटों को कतरान मिल रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही फरमाया, शायद सलीम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ, और इस बच्चे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रख दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला अपने हाथ से रख दिया और बैठ गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13576। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाकर अपनी 3 उंगलियों को चाट लेते थे और फरमाते थे कि जब तुम में से किसी के हाथ से लुक़मा गिर जाए तो वो इस पर लगने वाली चीज़ को हटा दे और उसे शैतान के लिए ना छोड़े, और प्याला अच्छी तरह साफ़ कर ली करो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13577। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि सुलह हदीबिया के दिन जबल तनईम की जानिब से असलहा से लैस उसी अहल मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सही सालिम पकड़ लिया और मुआफ़ फरमा दिया। इस मौका पर यह आयत नाज़ल हुई, वहवालज़ी कफ़ैदिय मिनकुम मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13578। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक अंगूठी बनवाई और फरमाया कि हमने एक अंगूठी बनवाई है और इस पर एक इबारत मुहम्मद रसूल अल्लाह नक्श करवाई है, लिहाजा कोई शख्स अपनी अंगूठी पर यह इबारत नक्श ना करवाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13579। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया या किसी ने दावत की, तो चूँकि मुझे मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू मरगूब है, लिहाजा मैं इसे अलग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करता। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13580। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया या किसी ने दावत की, तो चूँकि मुझे मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू मरगूब है, लिहाजा मैं इसे अलग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13581। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो नबी भी मबऊस होकर आए, इन्होंने अपनी उम्मत को काना कज़ाब से ज़रूर डराया। याद रखो, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13582। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अहल किताब हमें सलाम करते हैं, हम इन्हें क्या जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ वालेकुम कह दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13583। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ें सीधी रखा करो, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13584। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदों में एतिदाल बरकरार रखा करो और तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने हाथ ना बिछाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13585। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मर्तबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13586। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा होता है तो वो अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है, इसलिए इस हालत में तुम में से कोई शख्स अपने दाएं जानिब ना थोका करे बल्कि बाएं जानिब या पाँव के नीचे थोका करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13587। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा रात के वक्त अहल मदीना दुश्मन के खौफ से घबरा उठे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा एक घोड़ा, जिसका नाम मंदूब था, आरित लिया और फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं, और घोड़े के मुतालिक फरमाया कि हमने उसे समंदर जैसा रवां पाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13588। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक आदमी बड़ा भारी कम था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने के लिए बार बार नहीं आ सकता था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं बार बार आपके साथ आकर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता, अगर आप किसी दिन मेरे घर तशरीफ़ लाकर किसी जगह नमाज पढ़ दी तो मैं वहीं पर नमाज पढ़ लिया करूँगा। चुनाचा उसने एक मर्तबा दावत का एहतिमाम करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और एक चटाई के कोने पर पानी छिड़क दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकतें पढ़ दी। और जारूद में से एक आदमी ने यह सुनकर हज़रत अनस से पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नमाज सिर्फ उसी दिन पढ़ते हुए देखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13589। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा माह रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मुख्तसर सी नमाज पढ़ा कर चले गए। काफ़ी देर गुजरने के बाद दोबारा आए और मुख्तसर सी नमाज पढ़ा कर दोबारा वापस चले गए और काफ़ी देर तक अंदर रहे। जब सुबह हुई तो हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, हम आज रात बैठे हुए थे, आप तशरीफ़ लाए और मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई और काफ़ी देर तक के लिए घर चले गए।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारी वजह से ही ऐसा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13590। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हई को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13591। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स खड़े होकर पियमीने खाने का हुक्म पूछा तो फरमाया ये इससे भी ज़्यादा सख्त है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13592। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैं एक ताकतवर लड़का था, मैंने एक खरगोश शिकार किया, फिर हमने उसे भौना। हज़रत अबू तुल्हा ने इसका एक पहलू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे हाथ भेज दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13593। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा कि ये बता, अगर तेरे पास रोए ज़मीन के बराबर सोना मौजूद हो तो क्या वो सब अपने फ़दिये में दे देगा? वो कहेगा हूँ। अल्लाह फरमाएगा कि मैंने तो तुझसे दुनिया में इससे भी हल्की चीज़ का मुतालबा किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13594। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धारीदार यमनी चादर वाला लिबास सबसे ज़्यादा पसंद था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13595। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपनी तमाम अज़वाज मतहरत के पास एक ही रात में एक ही गुस्ल से जाया करते थे। उस वक्त उनकी तादाद 11 थी। मैंने हज़रत अनस से पूछा किया उनमें इतनी ताकत थी? इन्होंने फरमाया कि हम आपस में बातें करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 आदमियों के बराबर ताकत दी गई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13596। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह रास्ते में एक खजूर पड़ी हुई मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो सदका की ना होती तो मैं तुझे खा लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13597। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ ऐसी ज़रूर थी जो इन्होंने मांगी और कबूल हो गई, जबकि मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत की सिफारिश करने की खातिर क़यामत के दिन के लिए महफूज कर रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13598। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ ऐसी ज़रूर थी जो इन्होंने मांगी और कबूल हो गई, जबकि मैंने अपनी दुआ अपनी उम्मत की सिफारिश करने की खातिर क़यामत के दिन के लिए महफूज कर रखी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 13599। तर्जुमा। हज़रत जाबिर से मरूए है कि हम एक मरतबा मकाम हिरा के किसी शिगाफ से तुलू हुए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। आपने फरमाया, खरूज दज्जाल के वक्त मदीना मुनव्वरा बेहतरीन ज़मीन होगी, इसके हर सुराख पर फरिश्ता मुकर्रर होगा जिसकी वजह से दज्जाल मदीना मुनव्वरा में दाखिल न हो सकेगा। जब ऐसा होगा तो मदीना मुनव्वरा में 3 ज़लज़ले आएंगे और कोई मुनाफिक, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, ऐसे नहीं रहेंगे जो निकल कर दज्जाल के पास चला जाए, और इनमें भी अक्सरियत ख़वातीन की होगी। इसे यौमुल तख़सीस कहा जाएगा क्योंकि ये वही दिन होगा जिस दिन मदीना मुनव्वरा अपने मेलकचील को इस तरह से निकाल देगा जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मेलकचील को दूर कर देती है।
दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे जिनमें से हर एक ने सब्ज रंग की रेशमी चादर, ताज और जेवरात से मुज़य्यन तलवार पहन रखी होगी। वो इस जगह पर अपना खैमा लगाएगा जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा होता है। फिर फरमाया कि अब से पहले और क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना हवा है और न होगा, और हर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे अपनी उम्मत को डराया है। और मैं तुम्हें उसके मुतालिक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पहले अपनी उम्मत को नहीं बताई होगी। फिर आपने अपनी आँख पर हाथ रखकर फरमाया कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला काना नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। बाब हज़रत जाबिर अंसारी की मरूयात। हदीस नंबर 13,600। तर्जुमा। एक मर्तबा हुस्न बिन मोहम्मद ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि बालों को खूब तरबतर कर लो और जिस्म को धो लो। इन्होंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुस्ल फरमाते थे। इन्होंने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा अपने सर से पानी बहाते थे। वो कहने लगे कि मेरे तो बाल बहुत लंबे हैं। हज़रत जाबिर ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में तादाद के एतबार से तुमसे ज़्यादा बाल थे और महक के एतबार से भी सबसे ज़्यादा थे।